हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। रस क्या होता है? हमारे हिंदी व्याकरण के पोर्शन से ये सभी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रस क्या होता है, छंद क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, या अलंकार में भी आपसे डिफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, कौन सा जैसे अलंकार अलग अलग। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे आज हम कि रस क्या होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ रस के अलावा भी जैसे कि आपके पोर्शन में हास्य रस है, करुण रस है, तो सभी को हम पढ़ने वाले। देखो, मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ कि अगर जिसके में नहीं है, जो चीज़ दोनों ही पढ़ाती रहो, जो जिसके में है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर केवल एक ही बोर्ड के लिए नहीं है वीडियो, कई बोर्डों के लिए मैंने मिला करके बना दिया है। आपके सिलेबस में जो है, जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में हास्य रस है तो आप हास्य रस को समझ लीजिए, करुण रस है तो करुण रस को समझ लीजिए, दोनों है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रस किसे कहते हैं। इतना मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है, मुझे उम्मीद है कि अब इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि रस क्या होता है। देखिए, काव्य को पढ़ने से जो आनंद हमें मिलता है, या फिर काव्य को हम अभिनय के माध्यम से जो देखते हैं, जिससे जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। समझ आया? देखिए, जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने के माध्यम से हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब जो भाव होता है वो हास्य भाव भी हो सकता है या फिर करुण भाव भी हो सकता है। इसी अनुसार रस को दो भागों में बांटा गया है, हास्य रस, करुण रस। मतलब कुछ ऐसे आपको कविताएं या फिर कुछ ऐसे आप अभिनय देखेंगे जिससे आपको हंसी आएगी, लेकिन कुछ ऐसे अभिनय होंगे जिससे आपको क्या होगा? मन में रुदन का भाव आपके मन में रुदन का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, रुदन का मतलब करुण, यानी कि जैसे दुख का भाव उत्पन्न होगा तो उसे हम करुण रस कहते हैं। तो पहले समझते हैं, रस की परिभाषा आपने समझ ली। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं हम हास्य रस क्या होता है। ठीक है, तो आप समझते चलिएगा कि हास्य रस हम किसे कहते हैं, और जिसके पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं उससे कहूँगी कि आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हास्य रस को समझते हैं। देखिए बच्चों, हास्य रस क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिएगा। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में विनोद का भाव जागृत होता है। इस प्रकार जब यही हास विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। समझ में आया? तो हमें इतना तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ये नहीं समझ में आई होगी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते क्या हैं। तो चलिए पहले इनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम हास्य रस की उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, चलिएगा बच्चों, अब हम समझने वाले हैं कि विभाव, अस्थाई भाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी क्या होते हैं किसी रस के अंदर। देखिए, अब जो अभी आपने पढ़ा कि जो हास्य रस होता है वो क्या होता है? जब जो हास्य होता है, जब वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो यही क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। अब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये सभी होते क्या हैं? तो सबसे पहले समझते हैं विभाव क्या होता है। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण होते हैं। ठीक है, वही क्या होता है? विभाव कहलाता है। अब अस्थाई भाव क्या होता है? मनुष्य के हृदय में हर समय जो रहने वाला भाव होता है उसी को हम कहते हैं क्या? अस्थाई भाव। ये सभी रस के अंदर की बात हो रही है ना कि आपके नेचर की बात हो रही है। एक व्यक्ति कैसा है उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर किसी, जैसे मान लीजिए आप हास्य रस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर की सारी बातें ये कही जा रही हैं। तो विभाव क्या होता है? मान लीजिए आप हास्य रस पढ़ रहे हो तो उसमें विभाव क्या होगा? जो अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कारण होगा वही क्या होगा? विभाव कहलाएगा। अब अस्थाई भाव क्या होता है? मनुष्य के हृदय में हर समय रहने वाला जो भाव होगा वो होगा अस्थाई भाव, और इसी भाव को उत्पन्न करने के जो कारण होंगे वही कहलाएगा क्या? विभाव। ठीक है, अब देखो अनुभाव क्या होता है? शारीरिक चेष्टा जो होती है, जब हम देखते हैं अस्थाई भाव, विभाव ये सभी हमारे शरीर में उत्पन्न होगा, उसके बाद जो हमारे शारीरिक चेष्टा होगी वही क्या कहलाएगा बच्चों? अनुभाव कहलाता है। समझ आया? अब उसके बाद संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाला स्थिर मनोविकार जो होता है वो होता है हमारा संचारी भाव। ठीक है, अब ये सभी आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी रस का उदाहरण पढ़ेंगे। तो चलिए अब हास्य रस का उदाहरण हम समझते हैं, और उसी के साथ साथ वो सारे विभाव, अनुभव वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी, तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब रस के उदाहरण को समझते हैं। तो ये है हास्य रस का उदाहरण, यहाँ पर मैं लिख दूँ हास्य रस। ओके, देखिए हास्य रस क्या होता है, अब मैंने अभी आपको बताया, अब उसका उदाहरण समझिए। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो,
नंगा के विवाह में। ये क्या है? हास्य रस का उदाहरण है। आपसे कभी कभी ये जो है सवाल में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हास्य रस का उदाहरण लिखिए, केवल आपसे उदाहरण ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, हर तरीके से आप जैसे भी आपसे सवाल पूछा जाए वो मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। चलिए समझते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर हो रही है महादेव जी, यानी कि जो शंकर जी हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जब वो शादी करने के लिए जाते हैं तो उस समय पर उनकी स्थिति यहाँ पे एक दोहे के माध्यम से आपको दिखाई गई है। शीश पर गंगा हंसे, उनकी शीश पर क्या होती हैं? गंगा माता होती हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, उनके आसपास सर्प वगैरह होते हैं। हास्य ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, मतलब नंगा मतलब यहाँ पे शंकर जी की बात हो रही है। तो अब देखो, अब इसमें ये अब जैसे आप देखिए पेपर में जब आप लिखेंगे तो अगर मान लीजिए आपको पूछा गया कि हास्य रस को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हास्य रस क्या होता है। अभी आपको परिभाषा बताई है मैंने, आप वहाँ पे परिभाषा लिखिएगा। उदाहरण में आप ये उदाहरण लिखिएगा हास्य रस में। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, सबको समझ में आता है, बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा है और पढ़ने में बढ़िया लगता है। हास्य रस के लिखने के बाद यहाँ पे चारों आप लिखेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ठीक है। चारों लिख दिया आपने। अब आगे आपको लिखना है विभाव। अभी बताया था विभाव क्या होता है, बताइए। अस्थाई भाव को जागृत करने का जो कारण होता है वो क्या होता है? विभाव होता है। अब हमें सबसे पहले समझना ये है कि अस्थाई भाव क्या होता है। अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय में हर समय जो रहने वाला भाव है उसी को कहते हैं हम अस्थाई भाव, ठीक है। अब हास्य रस है तो स्थाई भाव क्या होगा? हास होगा, तो स्थाई भाव हास हो गया, ठीक है। विभाव क्या होता है? स्थाई भाव को जो उत्पन्न करने के कारण होते हैं उसी को हम कहते हैं विभाव। तो विभाव क्या होगा? विकृत वेशभूषा होगी, है ना। उनकी वेशभूषा ही तो देख के सब लोग हंस रहे हैं, तो विकृत वेशभूषा। समझ आया? अनुभाव क्या होता है? जब ये सभी विभाव हुआ, स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद कुछ आदमी शारीरिक चेष्टा करता है, उसी को तो अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पे अनुभाव क्या होगा? दौड़ना, भागना, हंसना, दौड़ना, भागना, ठीक है। क्यों ये होगा? क्योंकि जब उनको सब लोग देख रहे हैं तो कुछ लोग हंस के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उनको देख देख करके, है ना। तो ये अनुभाव हो जाएगा, शारीरिक चेष्टा जो हम कर रहे हैं। अब संचारी भाव क्या हो जाएगा? हमेशा जो हमारे हृदय में उत्पन्न स्थिति है, जैसे हर्ष, है ना, उल्लास, ये सभी क्या है? संचारी भाव में आ जाएगा। तो ये चारों आपको लिखना है। ऐसे ही जब आपसे पूछा जाए रस का उदाहरण सहित समझाइए, रस की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दोहा आप ये वाला लिख दीजिएगा, उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे अगर हास्य रस पूछूँ मैं तो आप सब बता देंगे ना? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसे आपके पेपर में आएगा तो आप जैसे मैंने आपको आज समझाया यही वाला आप जाके वहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा, ओके, याद कर लीजिए। चलिए अब करुण रस समझते हैं कि करुण रस क्या होता है। समझ में ये आ रहा है कि ये दुख वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो करुण रस में क्या होता है? जैसे कि कोई शोक या दुख की बात होती है। पहली बात तो आपको यही समझ लेना है। दूसरी चीज, अब चलिए इसका हम जो है परिभाषा समझते हैं। क्या लिखा गया है? किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि की अनिष्ट होने की आशंका अथवा इनके विनाश, यहाँ पे होना चाहिए था विनाश, सॉरी, इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को क्या कहते हैं बच्चों? हम करुण रस कहते हैं। समझ आया? करुण रस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपकी प्रिय व्यक्ति है, वस्तु, कोई व्यक्ति है, प्रिय वस्तु है, जब उनका अनिष्ट होता है, मतलब वो जैसे हमसे खो जाते हैं, तो उससे जो हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है यही होता है करुण रस, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे, इसका जो है एग्जाम्पल देखिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे श्री राम, और जब सीता जी का हरण हो जाता है तो उस समय श्री राम जी वनों से, जंगलों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग मृग, मतलब कि जो पक्षी हैं, खग मतलब क्या होता है? पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तुमने क्या मेरी सीता को देखा है जिनकी जो आंखें हैं वो किसे हैं? हिरण के समान है। मृग नैनी मतलब मृग की जो हिरण है उसके समान आंखों वाली हमारी सीता को क्या तुमने देखा है? तो ये जब सीता जी राम जी से बिछुड़ जाती हैं तो उस समय का ये दोहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल करुण रस का, आप जब भी आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये सीधा सा सरल सा एग्जाम्पल आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब चलिए इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव समझ लेते हैं। स्थायी भाव क्या है? शोक, ठीक है।
और उसके जैसे हास्य रस में क्या था, स्थायी भाव हास था, वैसे करुण रस में स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको रस पूछा जाए वही उसका स्थायी भाव हो जाता है। विभाव में नष्ट होने वाला व्यक्ति या वस्तु होता है, अनुभव में रुदन या प्रलाप, और संचारी भाव में मोह या स्मृति। ठीक है, तो बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। अच्छा, अब आप में से ये बच्चे जो है कमेंट करके ये बताइए कि किसको किसको हिंदी में जो मात्रा होती है वो लगाना नहीं आता है। जैसे दीर्घ स्वर होता है मात्रा दो, इसको दो बोला जाता है। सिंगल जो लाइन खींची जाती है इसको एक मात्रा गिना जाता है। तो गिनना किसको आता है और किसको नहीं आता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं जो है मात्रा वाले पे वीडियो बनाऊं? तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।